ब्रॉड शीट का केस आया है, शरीफ खानदान के प्रॉपर्टीज का उन्होंने जो साबित किए हैं, सिर्फ उसके $800 मिलियन का उसका जिक्र है। 74 प्रॉपर्टीज तो साबित शुदा है उसमें। ब्रॉड शीट में शरीफ फैमिली की $800 मिलियन मालियत की जायदाद का जिक्र है। तारीख ने आज तक इमरान खान जैसा वजीर आजम नहीं देखा। मुराद सईद की धुआंधार तकरीर, हम पर चीजें गिरवी रखने का इल्जाम लगाने वाले सुन लें, आपने कोई चीज छोड़ी ही नहीं जो लीज पर ना दी हो। नून लीग को जवाब। ये लीज की बात करते हैं, गिरवी रखने की बात करते हैं, आपने छोड़ा ही क्या है? आपने कल बड़ी इज्जत दी वोट को, इलेक्टेड लोगों को इलेक्टेड लोग ही चेयर करें। अभी उमरकोट में जिमनी इलेक्शन हुआ, सिंध की हुकूमत ने जो वहाँ सलूक करता, जो वहाँ धांधली की, इनको जिस वक्त जवाब मिलेगा तो दिल गुर्दा कलेजा इन्होंने बड़ा रखना पड़ेगा। वोट को इज्जत देने के दावेदार नून लीग के मुंतखब अरकान असम्बली खुद गैर मुंतखब शख्सियत की ज़ेर सदारत इजलास में क्यों शरीक हुए? अली मोहम्मद खान का सवाल। आज तमाम मसाइल माजी की हुकूमतों की वजह से हैं। वजीर तवानाई भी बरस पड़े। पीपी ने उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में सिंध हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम, जैसा रवैया करेंगे वैसा ही जवाब देंगे। राजा परवेज अशरफ का जवाबी वार। जिस जबान में आप बात करेंगे उसी जबान में हम आपको जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ ने JUI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद के टीवी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल। फारूक हबीब कहते हैं कि मौलाना को बैरून मुल्क से फंडिंग होती रही। मौलाना की जेब कट गई। फजलुर रहमान की जेब में कुछ अपनों के इस्तीफे थे। पीपी के बाद नून लीग ने भी मौलाना फजलुर रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद की सरबराह JUI पर तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान का भी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ से इख्तलाफ। सरबराह PDM कहते हैं कि यह पीपल्स पार्टी की जाती राय है, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना ने PP और नून लीग की क़यादत से मुशावरत के बाद 5 फरवरी के जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया। सियासी पावर शो अब लियाकत बाग रावलपिंडी के बजाय मुजफ्फराबाद में होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादियों के साथ अहम बैठक सजाएंगे। दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में इजलास के दौरान कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। अरकान पार्लियामेंट इमरान खान को अपने हलकों के मसाइल से भी आगाह करेंगे। PTI रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी की स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 8 माह कबल परवेज इलाही ने उस्मान गुस्तार से सुलह कराई, मगर कोई भी वादा पूरा न हुआ। मजबूर होकर स्पीकर के पास आए परवेज इलाही के मामला हल कराने की यकीन दहानी। सच का बोलबाला, हक की फतह, पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। दुनिया पाकिस्तान की हामी लाने लगी। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा में मुलव्विस डिसइंफो लैब पर बहस शुरू। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारिजा कमेटी को डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भारतीय जालसाजी और मनगढ़ंत खबरों पर ब्रीफिंग। किसानों का एहतजाज भारत की सरहदों से बाहर निकल गया। उधर वाशिंगटन और इटली के दारुल हुकूमत रोम में भी मुजाहरे। मोदी, अमित शाह, मुराद तोवल 3 पागल। खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। मैड इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद। दिल्ली में फलक शिकाफ नारे। हुकूमत के सताए शहरियों ने भारतीय वज़ीर आज़म के पुतले की छितरौल कर दी। वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। साबित हो जाए एक ताजिर ने भी नैब के खौफ से मुल्क छोड़ा तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का ऐलान। कहते हैं कि असल बिजनेसमैन और डकैत में फर्क होता है। बदउनवानी को देखकर नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चेयरमैन नैब से कारोबारी तबके के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि चेयरमैन नैब की बातों में सदाकत होती तो कोई बड़ी रिकवरी हो चुकी होती।
एहतसाब का इदारा समझा जाने वाला इदारा अब खुद काबिल एहतसाब है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल, कहते हैं कि आज नैब से पूछने वाला कोई नहीं, एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, अमवात में मुसलसल इजाफा, मजीद 58 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे में 1873 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में हवा की बेटी दौलत के पुजारी डॉक्टर्स की बेहिसी का शिकार, नाजिया नामी लड़की को बीमारी पर सच्चल के इलाके में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने पैसे जमा कराए बगैर इलाज से इनकार कर दिया। जाँ बहक होने वाली लड़की के चंद रोज के बाद शादी थी, वालिदैन पर खुशी के दौरे। गुजरात के रिहायशी तालिबा के कत्ल का मामला, अस्पताल छोड़कर जाने वाले मुलजिम समेत दूसरा मुलजिम और इसका तहम्मुल करने वाली खातून भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरियम और उसामा दोस्त थे, लड़की हामिला होने पर इसका तहम्मुल कराया। तबीयत बिगड़ने पर मुलजिमान निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। मज़ीद तफ्तीश जारी। कराची में मुबैना टाउन थाने की हदूद में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, डाकू जख्मी होगा जो न सिर्फ ब्रॉडशीट मामले की जामे तहकीकात करेगा बल्कि हुदैबिया पेपर मिल्स और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट मामला सामने आने से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। करप्शन करने वालों ने अपनी सियासत को इस्तेमाल करके सौदेबाजी की। वज़ीर आज़म ने F9 पार्क को गिरवी रखने की मुखालफत की, कहा कि सकूक बॉन्ड्स के लिए F9 पार्क की जगह कोई इमारत गिरवी रखी जाए। ब्रॉडशीट के केस ने साबित किया कि किस तरह सियासी मसलहत के तहत उन लोगों को छोड़ दिया गया, और न सिर्फ उनको छोड़ दिया गया बल्कि कई को वज़रा बना दिया गया, और कई लोग जो है तो बाद में वज़ीर आज़म भी बने। शेख अजमत सईद साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है जिसके कि वही सरबराह भी होंगे। F9 पार्क का जिक्र किया गया, ये एक कंडीशन होती है इस्लामिक फाइनेंसिंग में, जो इजारा फाइनेंसिंग होती है, कि आपको एक अंडरलाइंग एसेट चाहिए होता है। यानी कि एक एसेट ये नहीं है कि वो गिरवी रख लिया जाएगा या वो उस पर कोई किसी का चार्ज होगा। बैंकिंग का जो शरायत है उसको पूरा करना होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली जिस तरह वो है, उन्होंने कहा है कि इसमें तो कोई वो नहीं है, अगर ऐसी बात है तो किसी चीज किसी और बिल्डिंग को आप कर लें। जवाब है पर आपका हौसला नहीं। कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गए। हुकूमती अरकान असम्बली ने कहा कि हम जवाब देंगे लेकिन आप में सुनने का हौसला नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अगर कोई नीचे से वजीर इशारा करे और आप उनके इशारों पर चलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ये सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, ये बदनाम हो जाएगा। फिर मैं समझता हूँ कि कोई इज्जत और तौकीर नहीं रहेगी। जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कैफियत को जिस अंदाज में छोड़ के गए हैं, इनकी कारस्तानियों का आज पोल खुल जाएगा। अभी उमरकोट में जिमनी इलेक्शन हुआ, सिंध की हुकूमत ने जो वहाँ सलूक बरता, जो वहाँ धांधली की, जो लोगों को धमकियां दी, ये है जमहूरियत पसंदी की बात करते हैं। इनको जिस वक्त जवाब मिलेगा तो दिल गुर्दा कलेजा इन्होंने बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जवाब तल्ख होगा और उनको हम लोग हकीकत का आईना दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जिस जबान में आप बात करेंगे उसी जबान में हम आपको जवाब देंगे। अगर वजीर खारजा वजीर पार्लिमानी अमूर बना हुआ है तो पाकिस्तान की खारजा वजारत कौन चला रहा है? आपने कल बड़ी इज्जत दी वोट को कि लाखों वोट लेने वाले एक अनइलेक्टेड शख्सियत की नीचे इस पार्लिमान के मुकद्दस पार्लिमान के इस पार्लियामेंट हाउस में आप बेशक जाके अपने मुस्लिम लीग नवाज के सेंट्रल ऑफिस में उनके साथ मीटिंग्स करें। ब्रॉडशीट में शरीफ फैमिली की $800 मिलियन मालियत की जायदादों का जिक्र है। 43 जायदादें भी साबित हुई। तारीख ने आज तक इमरान खान जैसा वजीर आजम नहीं देखा। मुराद सईद का सेनेट में खिताब, कहा कि पीटीआई हुकूमत पर चीजें गिरवी रखने के इल्जाम लगाने वालों ने अपने दौर में कोई चीज छोड़ी ही नहीं जो लीज पर न दी हो। अभी
ब्रॉड शीट का केस आया है, तहरीक इंसाफ लेके आई है, ड्रामा नहीं है। उसमें शरीफ खानदान के प्रॉपर्टीज का उन्होंने जो साबित किए हैं, सिर्फ उसके 800 मिलियन डॉलर्स का उसका जिक्र है। 74 प्रॉपर्टीज तो साबित शुदा है उसमें। शरीफ खानदान के खुद शुगर मिल है जरदारी साहब के। मुराद अली शाह फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन 6 चीजें जो वाजे होती है चेयरमैन साहब। नंबर 1, क्या खतरा इन चीजों का है रसीदें जमा ना करने का कि फौरन कंपनी सामने आ जाएगी। नंबर 2, सेगल बड़ा नाम है यहूदी लॉबी का, उसकी जो फंडिंग क्या वो सामने आने का खतरा है। नंबर 3, कि करप्शन किकबैक्स का पैसा पार्टी फंड में गया। नंबर 4, गैर मुल्की कंपनियों से इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे लिए गए। नंबर 6, पार्टी को इस्तेमाल किया गया यहां से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो क्या ये खतरात है? बार बार पीटीआई। फैसला ये है कि रसीदें और रिकॉर्ड इन 2 जमातों ने मुहैया नहीं किया।